Good morning, sir. Good morning. Please sit down. Thank you, sir. Most welcome to you. How are you? I am fine, and you? I am also fine. Thank you, sir. Today class is very important. I am going to tell you tense. Every student look at whiteboard and try to understand. I have written tense. टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। समय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। तो अब टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ टेंस? तो मैं इस पर लिखकर आप लोगों को बता रहा हूं कि टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। टेंस स्टडी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस स्टडी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस यानी काल क्रिया के रूपों का अध्ययन करता है। टेंस क्या करता है? क्रिया के रूप का अध्ययन करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। सेकेंड डिफिनेशन हो सकता है जिससे समय का ज्ञान हो, उसे टेंस कहते हैं। अथवा क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया वर्ब। तो वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? या वर्ब होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? क्रिया उसको कहते हैं ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। मतलब जितने भी एक्शन वाले वर्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे जाना, जाना को इंग्लिश में हम कहते हैं गो। प्ले, रीड, राइट, स्पीक, etc। वर्ब को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि जिस शब्द के अंत में ना हो वो क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, टहलना, सोना, जागना। इस वर्ड के अंत में, इस शब्द के अंत में क्या है? ना है। और जिसके अंत में ना हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है? वर्ब है। समझा ना? Yes, sir. अब हम लोग जानेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब ऑफ फॉर्म्स। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। इसको कहा जाता है V1। क्या कहा जाता है? V1. दूसरा होता है V2। क्या होता है? V2. V3, V3. V4 V4. और होता है V5। V5. V1 को हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एक्शन वर्ड लिया गो। गो का मतलब होता है जाना। उसके बाद से गो का वेंट होगा, उसके बाद से गॉन होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद गोइंग होगा, उसके बाद से गोज हो जाएगा। राइट का हम ले सकते हैं, राइट हो सकता है V1 में, राइट का रोड,
written, writing, writes. यानी देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5। ये 5 फॉर्म्स जो होते हैं क्रिया के, आपको याद रखना जरूरी है। अरे बस ने Yes, sir. तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टॉप कर दीजिए। तो अभी हम लोग वर्ब के बारे में पढ़े और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीन नंबर में होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? Future tense. फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहते हैं जो कोई काम चल रहा है, जो काम अभी जारी है, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका पहचानने का एक तरीका और है कि जिस शब्द के अंत में, यानी अंत में है, हो, हूं लगा हो, तो आप समझेंगे कि वह क्या है, प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो अंत में हो गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। राम ने रावण को मारा है, ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी अंत में है, वो, हूं लगा होना चाहिए, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और पास्ट टेंस में क्या होगा, जिसमें के शब्द के अंत में था है, थी है, थी आदि लगा हो, तो वह पास्ट टेंस में हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस जिसके अंत में गा, गे, गी लगा हो, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस होगा। इसका एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को आप याद करते हैं तो कभी भी आप टेंस पहचानने में मिस नहीं करेंगे। फॉर्मूला इस प्रकार है वो उनको प्रेजेंट माना, है वो उनको प्रेजेंट माना, थे, थी को पास्ट, आगे गी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। ओके, आगे बात समझे? Yes, sir. तो पहले पहचानना जरूरी है। अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो आप ट्रांसलेट अच्छे तरीके से आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, और आपके बाइक कोई छीन लिया, आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि उससे मैं मुकाबला कर सकूं, लेकिन आप अगर उसका चेहरा पहचान लेंगे, आप उसके पास कोई मोबाइल नंबर होगा वो आप ले लेते हैं, तो आप बाद में भी उस पर क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमें पहले पहचानना है, और पहचान कर नियम हमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, वह इजीली आपके लिए क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स रूप से कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। हम लोग आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए। क्यों? वाई? बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, and you have to speak in English fluently and confidently. It is not for you, and you have to command tense. Tense is very necessary. Tense help you to speak English. Okay? और आगे की क्लास में और अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल शॉर्टकट में मैं फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूला पर वेरियस टाइप का आप सेंटेंस बनाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं।
आप इंग्लिश में फ्रंटलाइन अंग्रेजी बोल सकते हैं, यह बड़ी बात नहीं. इट इज नॉट ए बिग मैटर फॉर यू. मेक अप योर माइंड एंड डू योर स्टडी बाय हार्ट एंड सोल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. नाउअडेज इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी. इंग्लिश इज इंप्रेसिव लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ फैंटास्टिक लैंग्वेज. इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. You have to command. If you speak in English, everybody respect you. Anywhere you go, English is demanded for you. So I understand you are understand of my language, and if you like my video, share and subscribe. Thank you so much.